हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में मैंने पोस्ट किया हुआ है आज का क्लास 11th का जोलॉजी का पेपर। ये सीरीज़ ए है, साथ में जल्दी ही मैं बी और सी सीरीज़ को भी कल अपलोड कर दूंगा। तो टाइमिंग आप ऑलरेडी जानते हैं, 1.5 घंटा टाइम होता है और मैक्सिमम मार्क्स आपके पास 35 होते हैं। इसमें 35 जोलॉजी में और 35 बॉटनी में होते हैं। तो आपके पास यहाँ पर 4 सेक्शंस थे। सेक्शन ए में आपके पास 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे। सेक्शन बी में आपके पास 2 मार्क्स ईच वाले 5 क्वेश्चन थे। सेक्शन सी में आपके पास 3 मार्क्स ईच वाले 5 क्वेश्चन थे। सेक्शन डी में आपके पास 5 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन था। तो 5 ऑब्जेक्टिव, 2-2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन, 3-3 नंबर वाले भी 5 और 5 नंबर वाला 1 क्वेश्चन, टोटल 35 मार्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आए हुए हैं। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इकाइनोडर्मेटा। ये 4 ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं, ABCD 4 ऑप्शंस में। इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम है, तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म इकाइनोडर्मेटा को फाइलम को बिलोंग करता है? ए ऑप्शन है पाइला, बी है एंटेडॉन, सी है सैकोग्लॉसिस, डी है बॉम्बे एक्स। तो देखिए, जो पाइला होता है ये ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है फाइलम मलुस्का को। एंटेडॉन जो है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन था, दैट इज इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो एंटेडॉन है, ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा को बिलोंग करता है। सैकोग्लूसिस जो है, ये बिलोंग करता है हेर्मिकॉर्डेटा को। ये बिलोंग करता है हेर्मिकॉर्डेटा को। और जो बॉम्बे एक्स है, ये बिलोंग करता है एंथ्रोपोडा फाइलम को। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका आना था क्वेश्चन नंबर 1 का बी, एंटेडॉन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, द कॉपुलरी पैड इन द मेल फ्रॉग इज प्रेजेंट इन ऑन। तो इसका आंसर था 4 लिम्ब फर्स्ट डिजिट। इसके दूसरे ऑप्शंस भी थे, हैंड लिम्स था 3rd डिजिट, वेंट्रल साइड, टिम्पेनम, टाइपेनम, कुछ क्या वर्ड है ये। तो इसका ऑप्शन पहला ही था, दैट इज 4 लिम्ब और फर्स्ट डिजिट। कॉपुलरी पैड इन द मेल फ्रॉग इज प्रेजेंट ऑन 4 लिम्ब फर्स्ट डिजिट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ग्लाइकोजन इज जनरली प्लेस्ड अंडर। ग्लाइकोजन किसके अंडर प्लेस करते हैं हम? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, ट्राइग्लिसराइड्स है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आता है, कार्बोहाइड्रेट्स। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, dot is the cytoplasmic connection between the neighboring cells। तो ये क्वेश्चन आपने हज़ारों बार पढ़ा हुआ है, प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा जो होती है इस, ठीक है, ये साइटोप्लाज्मिक चैनल्स होती हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा और साइटोप्लाज्मिक चैनल्स दैट कनेक्ट साइटोप्लाज्म्स ऑफ प्लांट सेल्स टुगेदर, allowing the intercellular communication and the transport of water and minerals। प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, या इसी तरह आप इसका एनिमल के केस में भी डिस्कस कर सकते हो। तो प्लाज्मोडेस्मेटा इज द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन द नेबरिंग सेल्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रैकिए इन ह्यूमन ओपन्स इनटू। ट्रैकिए इन ह्यूमंस ओपन्स इनटू। ट्रैकिए मतलब विंड पाइप भी कहते हैं हम इसको, आपने पढ़ा होगा। ट्रैकिया या ट्रैकिए विंड पाइप, ये ओपन्स इनटू। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन थे। तो ट्रैकी ओपन कहाँ के लिए होता है? ये होता है ओपन लैरिक्स के लिए एट द टॉप एंड इनटू द लेफ्ट एंड राइट मेन ब्रोंकाई एट द बॉटम। ठीक है, तो ये ओपन होता है लैरिक्स एट द टॉप एंड इनटू द लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई एट द बॉटम। तो इसका ऑप्शन आना था ब्रोंकाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सेक्शन बी है। अब सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, 2-2 मार्क्स ईच के। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आपको लिखना था एक ब्रीफ नोट, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन। जस्ट आपको थोड़ा सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन पर नोट लिखना था। अगर कुछ स्ट्रक्चर बना लेते थोड़ा सा साइड पे, तो 2 मार्क्स का था। जस्ट 3-4 लाइन्स या 2-3 लाइन में हो जाता, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बस। क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट लाइएसेस फ्रॉम लाइगेसेस।
जस्ट डिफरेंस देना था। अगर आप 2-2 पॉइंट का डिफरेंस भी देते बहुत था। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग का डायग्राम ड्रॉ करना था। 2 मार्क्स का है, जस्ट आपको रफली अगर थोड़ा सा डायग्राम बना लेते बहुत था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस। मेटाफेज क्या होता है, जस्ट डेफिनेशन देना था माइटोसिस का। ये स्टेज आपने ऑलरेडी पढ़ी होती हैं, तो स्टेज आती हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर राइबोसोम्स, गिव ए पॉइंट डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। ठीक है, सेल से क्वेश्चन आया हुआ है। राइबोसोम्स का डेफिनेशन लिखना था, 1 मार्क्स उसके, और जस्ट डिफरेंस बताना था आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स का थोड़ा सा। ठीक है, एक लाइन भी अगर लिख देते तो हो जाता। नाउ वी हैव सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में आपके पास 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए हुए थे, 5 क्वेश्चन आए हुए थे, 15 मार्क्स यहीं पे थे आपके। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, एक सीरीज वालों को सिलेंट्रेटा आया हुआ है, एक को आया हुआ है मालुस्का, एंड एक में आया हुआ है आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर, तो इसके आपको साइलेंट फीचर लिखने थे। अगर आप 3 मार्क्स के कम से कम 3 भी अगर आप जानते हैं, ठीक है, एक लाइन 3 लाइनों में लिख देंगे, दैट इज एनफ। व्हाट आर बायोस्फीयर रिजर्व, व्हाट इज अ बायोस्फीयर रिजर्व, एड ए नोट ऑन सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपको लिखना था, जस्ट इसका डेफिनेशन। ठीक है, थोड़ा सा अगर थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पे लिख देते साथ में चल जाता। और सलीम अली नेशनल पार्क के ऊपर आपको छोटा सा नोट लिखना था। ठीक है, 3-4 लाइनों में अगर लिख देते आप, क्यों फेमस है, कहाँ इसका लोकेशन है, कितना इसका एरिया है, क्या इसका सिटी फॉरेस्ट भी कहते हैं इसको, दूसरा नाम, ये सब चीज़ें लिख देते अगर अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मेयासिस फर्स्ट। ठीक है, प्रोफेज 1 जस्ट लिखना था आपको, इसकी स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 इन मेयासिस फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स के बारे में लिखना था आपको, जस्ट छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना था या नोट जैसा बना लेते। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर डिफरेंट ट्यूब्यूल्स ऑफ ए नेफ्रॉन, गिव एन अकाउंट ऑफ दीज ट्यूब्यूल्स ब्रीफली। ठीक है, नेफ्रॉन से क्वेश्चन आया हुआ है, डिफरेंट ट्यूब्यूल्स के बारे में लिखना था आपको, थोड़ा सा उनके बारे में काइंड्स या जो भी टाइप्स है उनको भी डिस्कस कर लेते थोड़ा बहुत। सो दिस इज सेक्शन डी, ओनली 1 5 मार्क्स क्वेश्चन आपको आता है, एक बॉटनी में, एक ज़ूलॉजी में आता है 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। एंड ये था आपके पास, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल कंट्रक्शन इन ह्यूमंस, और में आया हुआ था एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमंस। ठीक है, या तो ब्रीदिंग इन ह्यूमंस के ऊपर आप इसका मैकेनिज्म कर दो, या फिर आपको स्केलेटल मसल कंट्रक्शन ह्यूमन करना था। ठीक है, सो दिस इज सीरीज ए ज़ूलॉजी क्लास 11th हार्ड जोन 2024 जीके बोर्ड्स एग्जाम। नेक्स्ट वीडियोस में हम बी और सी भी यहाँ पर पोस्ट करने वाले हैं, और साथ में बॉटनी का सीरीज़ ABC वो भी मैं यहाँ पर पोस्ट कर दूँगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, जहाँ से आपको इसका PDF कॉपी मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।